अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है और हमें इसका एरिया मालूम करना है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है कि साइड AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, साइड AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल है यानी एंगल BAD वो 45 डिग्रीज है। चलें, सबसे पहले हम वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेस AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके साथ वाली साइड AD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइड्स के दरमियान एंगल यानी एंगल BAD 45 डिग्रीज है। अब एरिया निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स बेस टाइम्स हाइट। हमारे पास बेस AB तो है जो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे वो अभी मालूम करनी है। हाइट मालूम करने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम वर्टेक्स D से बेस AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन यानी एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर ये लाइन बेस AB को टच करती है उसे हम E का नाम दे देते हैं। ये जो लाइन DE है यही हमारी पैरेललोग्राम की हाइट है। ऐसा करने से हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल AED मिल जाता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल AED को देखें। उसमें एंगल DAE जो कि हमारा गिवन एंगल है 45 डिग्रीज है। हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो AD है और उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और 45 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हमारी हाइट H है यानी साइड DE। क्योंकि हमें एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइट मालूम करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, हम ट्रिगोनोमेट्री का साइन रेशियो इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलें, अब इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालते हैं। थीटा की जगह 45 डिग्रीज, ऑपोजिट की जगह H और हाइपोटेन्यूज की जगह 6। तो इक्वेशन बनेगी साइन ऑफ 45 डिग्रीज इक्वल्स H डिवाइडेड बाय 6। हमें पता है कि साइन ऑफ 45 डिग्रीज की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2 होती है। इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में साइन ऑफ 45 की जगह रखेंगे। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाती है 1/√2 इक्वल्स H/6। अब हम इस इक्वेशन से H की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। H को मालूम करने के लिए हम इक्वेशन में 6 को जो H से डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की वैल्यू आ जाएगी H इक्वल्स 6/√2। अब देखें, डिनोमिनेटर में √2 है। मैथमेटिक्स में हम आमतौर पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते। उसको हटाने के प्रोसेस को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ऊपर 6√2 आ जाएगा और नीचे √2 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 2 होता है। अब हमारे पास है 6√2 डिवाइडेड बाय 2। यहां हम 6 को 2 से सिंपली डिवाइड कर सकते हैं जिससे 3 आ जाएगा। तो हमारी हाइट H की फाइनल वैल्यू है 3√2 सेंटीमीटर्स। बहुत अच्छे। अब जबकि हमें बेस जो कि 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो कि 3√2 सेंटीमीटर है दोनों पता हैं, हम इन वैल्यूज को एरिया के फॉर्मूला में डालकर फाइनल एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल्स बेस टाइम्स हाइट यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 3√2। इससे हमारा एरिया आ जाता है 30√2 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर्ड होता है। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसका जवाब डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो हम √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कि 1.4142 है यूज कर सकते हैं।
जब हम 30 को 1.4142 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 42.426। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने से जवाब 42.43 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आ जाता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि पैरेललोग्राम ABCD का एरिया 30 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है। अगर डेसिमल में लिखें तो ये तकरीबन 42.43 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड बनता है। दोनों ही जवाब ठीक हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल और इसको सॉल्व करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा।